नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज विश्व तंबाकू दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में मैं आज अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि तंबाकू का नशा ही नहीं, कोई भी नशा हो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो सभी इससे दूर रहें। खास तौर से मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि नशे के आदी ना बने, क्योंकि नशा हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हम अपना कोई भी कार्य सुचारू रूप से ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। इसलिए हमें नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। आज विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और नशे से दूर रहना है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और व्यापारियों का बहुत ही बुरा एक तरीके से हाल कह सकते हैं, सभी के व्यापार ठप हैं, तो उन्हीं को लेकर के व्यापारियों ने अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जिलाधिकारी से मांग की थी कि पिछले लॉकडाउन में व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ था। उसी नुकसान को देखते हुए उन्होंने दुकान खोलने की अनुमति मांगी थी। जिलाधिकारी द्वारा उनको 1 तारीख और 2 तारीख यानी कि 1 जून और 2 जून सुबह से 4 बजे तक के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी है, जिसमें सभी दुकानदार अपनी दुकान की साफ सफाई कर सकते हैं, अपने दुकान से अपना सामान निकाल सकते हैं, जो भी हो वो कार्य 1 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ शर्त रखी गई है कि कुछ क्षेत्रों की दुकानें 1 तारीख को खोली जाएंगी और कुछ क्षेत्रों की दुकानें 2 तारीख को खोली जाएंगी। तो व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने ये कदम उठाया है। लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी कि व्यापारियों के साथ बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, सभी के व्यापार ठप हैं। उसी को लेकर के आज व्यापारी कलेक्ट्रेट पर भी पहुंचे, उन्होंने अपनी मांगों का जो है ज्ञापन भी दिया। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सभी की हालत बहुत खराब होती जा रही है और अभी भी आसार कोरोना महामारी हमारे बीच में है, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे लग रहा है कि जीवन सभी का पटरी पर आ जाएगा। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि धैर्य बनाकर रखें, कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए नियमों का पालन करें, धीरे धीरे सभी का जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या में भी आ रही है कमी। कोरोना को मात देकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। आज विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में आईएमए सचिव डॉक्टर मनीषा त्यागी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति किया जागरूक व कहा कोरोना महामारी होने की भी होती है संभावना। सरकार द्वारा विकास भवन में 31 मई व 1 जून को मेरठ के पत्रकारों का वैक्सीनेशन हुआ शुरू। लगभग 200 पत्रकारों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। सोमवार को 100 पत्रकारों ने कराया वैक्सीनेशन। कोरोना काल में व्यापारियों की हालत हुई खस्ता। व्यापारियों को तत्काल विशेष राहत पैकेज देने की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कोरोना काल में शिक्षकों की सेवा में रहते हुए असमय मृत्यु, उनको ग्रेजुएटी देने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी द्वारा सिवाया टोल पर बैठे किसानों को समर्थन देना पड़ा भारी। पुलिस ने गंगानगर अंकुश चौधरी के निवास पर पहुंच उनके बड़े भाई को लिया हिरासत में।
उनके पिता ने उच्च अधिकारी व मानव अधिकार को किए मेल। समाजवादी पार्टी युवजन सभा एवं पूर्व पार्षद दल द्वारा राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाई गई। सर्वप्रथम सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि व उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। महानगर कांग्रेस कमेटी ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जूम डिजिटल के माध्यम से किया धरना प्रदर्शन, जिसमें महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वार्ड अध्यक्ष भी रहे मौजूद। वार्ड 58 हनुमानपुरी के क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में लगी टावर का किया विरोध, कहा कि आबादी वाले क्षेत्र में टावर लगने से हो रहे हैं काफी नुकसान, क्षेत्र से हटाई जाए टावर। सदर सब्जी मंडी व्यापार संघ द्वारा कोरोना महामारी के मुश्किल समय में अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले योद्धाओं सदर थाना अध्यक्ष विजेंद्र राणा, आबूलाइन चौकी इंचार्ज आशु भारद्वाज, कैंटोनमेंट बोर्ड कर्मचारी अंकुर चौधरी को स्वागत प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। आज विश्व तंबाकू दिवस है। पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जी हाँ, विश्व तंबाकू दिवस के बारे में आज जानकारी लेने के लिए हमारी मेयर दर्शन की टीम आज IMA की सचिव मनीषा त्यागी के पास पहुंची और जानकारी ली। मैं आपको पूरी जानकारी दिखाऊंगी। लेकिन तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की वजह से मैं आपको बताऊं कि 80 लाख जो पूरे साल में मृत्यु होती हैं वो तंबाकू के सेवन की वजह से होती है। साथ साथ दूसरी बात यह है कि तंबाकू का सेवन करने वाले ही व्यक्ति नहीं, उनके साथ रहने वाले व्यक्ति भी संक्रमित होते हैं। कैंसर बढ़ता है। जो कैंसर के मरीज हैं उनमें भी ज्यादातर मरीज जो है तंबाकू का जो सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, उस तरीके से गले के कैंसर की जो मरीज है वो भी काफी बढ़ रहे हैं। कोरोना जैसे कि बीमारी चल रही है, तो कोरोना की बीमारी में भी मैं आपको बताती चलूं कि 40% मरीज जो है तंबाकू का सेवन करने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए कि तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है, सभी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारी मेयर दर्शन की टीम ने मनीषा त्यागी जी से बात की। तो उनका कहना था कि जिस तरीके से तंबाकू का सेवन करने से लोगों की मृत्यु दर बढ़ रही है, साथ साथ WHO द्वारा जो 11 कह सकते हैं कैंपेन चलाई जा रही है, उनमें तंबाकू भी एक है। तंबाकू का सेवन करने से तंबाकू का सेवन करने वाला ही व्यक्ति बीमार नहीं होता, संक्रमित नहीं होता, उसके आसपास रहने वाले लोग भी जो है इसका शिकार होते हैं। इसलिए तंबाकू हो या कोई भी नशा हो, हमें अपने देश से पूरी तरीके से खत्म करना है। सभी को आज विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में अपने मन में दृढ़ निश्चय बनाना चाहिए कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तंबाकू के साथ साथ और भी कोई भी नशे का पदार्थ हो, कोई भी सेवन ना करें, क्योंकि ये धीरे धीरे अंदर से खोखला आपको तो करता ही है, साथ साथ ये आपके आसपास वाले लोगों को भी संक्रमित करता है। देखिए, आज विश्व तंबाकू दिवस है, उस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो WHO है उसकी 11 जो कैंपेन चलती हैं उसमें एक माना गया है वर्ल्ड नो टोबैको डे करके इसको लिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये तंबाकू कितने हद तक हमारे दिन प्रतिदिन के उसमें उतर चुका है, कि WHO कितनी हद तक आ चुका है इस चीज़ को कि इसको जड़ से मिटाना है, ख़त्म करना है। क्योंकि तंबाकू जो है इतना हानिकारक है कि वो ना सिर्फ जो तंबाकू लेता है उसको, बल्कि उसके आसपास उसके बीवी बच्चे या जो पैसिव स्मोकर होते हैं, मतलब जो स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन जो पीने वालों के आसपास होते हैं, सिगरेट या तंबाकू लेकर सेवन करने के वालों के आसपास होते हैं, उनको भी इफेक्ट करता है। मैं आपको बताऊं, आज ही मैं बल्कि अखबार में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोग सालाना पूरे विश्व में मरते हैं तंबाकू से, जिसमें 12 लाख लोग ऐसे मरते हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन जो नहीं करते हैं, मतलब उनके आसपास लोग, हाँ उनके आसपास के लोग या उनके घर वाले लोग जो करते हैं उसकी वजह से उनकी मौत होती है या उनका लंग इफेक्टेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और ख़ास तौर से ऐसे में कोई भी डिजीज़ या कोई भी बीमारी जो कि हम अवॉइड कर सकें, प्रिवेंट कर सकें,
तो उसको अगर वो होती है, अगर हम कुछ हमारी बीमारियां होती हैं जो हमें जेनेटिक मिलती हैं जिसको कि हम बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसी बीमारियां जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनका बचाव कर सकते हैं, तो उनमें एक बीमारी है हमारी फेफड़ों की। देखिए, कोरोना जो है मुख्यतः जो है फेफड़े की बीमारी मानी गई है, फेफड़े की, और वो हमारे शरीर में ब्लड को पतला करती है। जो दो उसका हमारे उसमें जो मौत का कारण है, एक हमारा फेफड़े का इफेक्ट होना और दूसरा जो खून को वो जो पतला करती है, थक्का जमाती है, वो है थक्का जमाना। तो खून की और ये फेफड़े की। तो कोई भी फेफड़े की बीमारी अगर किसी मरीज में पहले से ही अगर उसका फेफड़ा अगर कमज़ोर हो या किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, तो नेचुरल सी बात है कि एक जिसका पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड फेफड़ा है, जिसकी क्षमता पहले ही कम है, तो वो बीमारियों को लेने में ज़्यादा आसानी से ले सकता है। और दूसरे जो धूम्रपान करते हैं वो मास्क का भी कम उपयोग करते हैं आपस में। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब मास्क ही नहीं लगाएंगे तो उसमें आपको चांसेस ज़्यादा हैं। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठती हैं। जी हाँ, एक और पुलिस कहा जाता है कि कार्य कर रही है, मुजरिमों को सजा देने के लिए आगे आ रही है, लेकिन बेकसूरों को सजा देने से भी बाज नहीं आ रही है। जी हाँ, अभी आपने देखा कानपुर की एक वीडियो वायरल हो रही है, एक वीडियो चल रही है कि मास्क ना लगाने पर पुलिस ने हाथ और पैरों में कील ठोक दी। दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी महिला प्रदर्शन के लिए बैठी थी, तो पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके लाठीचार्ज किया गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरठ की घटना। जी हाँ, कि मेरठ की पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी का किसानों को समर्थन देना भारी पड़ा। जी हाँ, अंकुश चौधरी ने जो सिवाई टोल प्लाजा पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको समर्थन दिया। उनका समर्थन देना उन्हीं के लिए, उनके परिवार के लिए भारी पड़ गया। पुलिस रविवार की रात्रि 11:30 बजे अंकुश चौधरी के घर पहुंचती है। अंकुश चौधरी घर पर नहीं होते तो उनके बड़े भाई जो कि पंतजलि में डॉक्टर हैं, उनको उठाकर धक्का मुक्की करते हुए जीप में बैठाकर थाने ले जाती है और 12 बजे तक, सोमवार के 12 बजे तक उनको थाने में रखा जाता है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। आप देख सकते हैं पुलिस की ये कार्यवाही क्या है। जो आरोपी था, आरोपी भी नहीं कह सकते, किसी का समर्थन करना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कार्रवाई करनी थी तो उस व्यक्ति के खिलाफ की जाए जो इस कार्य को कर रहा है। जो व्यक्ति इस कार्य से जुड़ा ही नहीं है उसको थाने में लाने का क्या उद्देश्य होता है। पुलिस की कार्रवाई पर उंगलियां उठ रही हैं। वैसे तो अंकुश चौधरी के पिता ने जो है अधिकारियों को जो है मेल भी किया है, लेकिन उसके बाद भी गंगानगर पुलिस थाने में अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है पुलिस के कर्मचारियों। मैं कोरोना पॉजिटिव 12 अप्रैल में हुआ था। उसके बाद मेरा जो है नेगेटिव करीब 20-22 अप्रैल में मेरा नेगेटिव हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे पोस्ट कोविड जो वीकनेस रहती है वो भी लगभग रोज मुझे चलने में थोड़ा सा सांस फूलता है और थोड़ा सा बॉडी में जो है वीकनेस की वजह से चक्कर आ जाता है। रविवार में पुलिस ने मेरे घर पे यहाँ के बैल बजाया, मैंने गेट पे ताला खोल के देखा कौन आया, तो पुलिस वाले कम से कम 10-12 लोग पुलिस के बाहर खड़े थे और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपके भाई जिला अध्यक्ष हैं। मैंने कहा जी है, लेकिन मैंने कहा वो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं, किसी का फोन आया था तो उसके लिए थोड़ा सा मदद के लिए गए हुए हैं। फिर उन्होंने कहा आप हमारे साथ थाने चलिए। मैंने कहा मेरा क्या फॉल्ट है, मुझे किस लिए आप बुला रहे हैं। कह रहे नहीं आप चलिए। मैंने कहा ठीक है मैं अपनी कार से चलता हूँ। उन्होंने तब मुझे धक्का मुक्की करके जबरन अपनी कार में बैठा लिया कि आप हमारे साथ चलिए और धक्का मुक्की करके हिरासत में अपनी वहाँ पे पूरी रात में बैठाए रखा। मैंने उनसे पूछा कि मेरा क्या कारण, आप बताइए क्या फॉल्ट है, किस लिए आप मुझे यहाँ पे बैठा के रखे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आपका भाई वहाँ पे अभी यहाँ पे पेश हो जाएगा तो आपको हम छोड़ देंगे, आप पहले अपने भाई को बुलाओ। तो मैंने कहा मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, फोन आपने ले लिया। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है और पत्रकार कोरोना फाइटर्स भी हैं। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर हर एक जगह की कवरेज करते हैं। जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी हैं वहां तक भी पत्रकार पहुंच रहे हैं, लेकिन पत्रकारों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अभी जब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत पहुंचे और मुख्यमंत्री पहुंचे तो सभी पत्रकारों ने उनसे यही कहा कि पत्रकारों का वैक्सीनेशन भी कराया जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार हर जगह पहुंचते हैं, हर कवरेज को करते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार 31 मई व 1 जून के लिए पत्रकारों के लिए निर्धारित किया गया है और सभी पत्रकारों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। 200 से भी ज्यादा पत्रकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। आज 31 मई को जो है 100 पत्रकारों का वैक्सीनेशन किया गया। 1 घंटे में 16 पत्रकारों को वैक्सीन दी जा रही है। 1 जून को भी पत्रकारों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अपनी अपनी बारी पर सभी पत्रकार वहां पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा जिस तरीके से अभी डॉक्टर्स को दिया वैक्सीनेशन कराया गया, पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया गया, तो अब पत्रकारों की बारी है। पत्रकार भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है और इस काल में बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, वहीं पर कुछ शिक्षक भी कोरोना की भेंट चढ़ गए, जिसको लेकर के आज महिला शिक्षक संघ के कुछ कार्यकर्ता पहुंची और उन्होंने सरकार से अपील की है कि जो शिक्षक इस कोरोना काल की भेंट चढ़ गए हैं, ऐसे में मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उनके परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, उनको ग्रेजुटी दी जाए। इसको लेकर के उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजा। हम आए हैं यहाँ कोरोना से जो ग्रसित हुए हैं टीचर्स हमारे और जिनकी डेथ हो गई है, तो उनकी ग्रेच्युटी निकालने के लिए हम लोग, क्योंकि जल्दी निकल जाए, जिससे जो परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इमोशनली टूटा हुआ है, तो उसे कुछ मदद मिल सके आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैम, कुल कितने टीचर्स की मौत हुई है? मेरठ जिले की बात करें तो काफ़ी टीचर्स हैं, लेकिन टोटल उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो हमारा मुद्दा उठा रहा है ये पूरा उत्तर प्रदेश हमारा ये महिला शिक्षक संघ उठा रहा है, तो 1621 टीचर्स हैं जिनकी कोरोना से ग्रसित होने के बाद डेथ हुई है। आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में समाजवादी युवजन सभा द्वारा महिला दिवस के रूप में कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया। उसके बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि अहिल्याबाई द्वारा ही महिलाओं को सम्मान देने की प्रथा चलाई गई थी। महिलाओं को आगे बढ़ने का जो मौका दिया वो राजमाता अहिल्याबाई द्वारा दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।